राम मंदिर की चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब नया राजनीतिक और धार्मिक मोड़ ले लिया है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों के बीच अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। शंकराचार्य का कहना है कि ब्रजभूषण का दर्द समझना होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से गहराई से जुड़े रहने के बावजूद वो पिछले 4 वर्षों से राम मंदिर में दर्शन तक नहीं करने गए। आखिर इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं और क्यों तेज हो गई है राम मंदिर ट्रस्ट पर बहस? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राम मंदिर की चढ़ावे को लेकर छिड़ा विवाद अब केवल मंदिर ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया। ये मामला धीरे धीरे धार्मिक विमर्श से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। इस बहस के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। अब उनके समर्थन में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने आने से इस विवाद को नई दिशा मिल गई है। अयोध्या में मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने ब्रजभूषण सिंह का बचाव करते हुए कहा कि ब्रजभूषण जैसे भी हैं ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रजभूषण अयोध्या के पास रहते हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से राम मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए। शंकराचार्य के अनुसार ये केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि उनके मन की गहरी पीड़ा का संकेत है। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति का अपने आराध्य के मंदिर से दूरी बना लेना उसके भीतर की भावनाओं को दर्शाता है। शंकराचार्य ने ब्रजभूषण शरण सिंह के पुराने योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शंकराचार्य के मुताबिक जब उन्हें लगा कि आंदोलन की मूल भावना से समझौता हो रहा है या उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तब उन्होंने स्वयं को उससे अलग कर लिया। उनका साफ संकेत था कि ब्रजभूषण के हालिया बयानों को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि उनके लंबे जुड़ाव और अनुभव के आधार पर भी देखा जाना चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय तेज हुआ जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की चढ़ावे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद ने दावा किया कि मंदिर में पहले दिन से ही खेल चल रहा था, इसलिए वो आज तक रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि 4 वर्ष पहले भी उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिना आग की धुआं नहीं उठता और यदि वो पूरे मामले पर खुलकर बोलेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अब ये विवाद केवल मंदिर ट्रस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी राजनीतिक गूंज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच चुकी है। उन्होंने ट्रस्ट के कुछ लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल भी खड़े किए। ब्रजभूषण का नाराजगी जाहिर की और इससे पहले भी वो सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में आमंत्रित नहीं किया गया। उनका आरोप रहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े गोंडा और देवीपाटन मंडल के अनेक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। उनके अनुसार जिस लोगों ने वर्षों तक आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्हें बाद में किनारे कर दिया गया। शंकराचार्य के समर्थन के बाद इस पूरे विवाद को नया धार्मिक आयाम भी मिल गया है, क्योंकि अब सवाल केवल एक नेता के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के प्रमुख संतों में से एक बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में विपक्ष को सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने का एक और अवसर मिल सकता है, जबकि भाजपा के लिए ये स्थिति असहज करने वाली मानी जा रही है। हालांकि अब तक राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ब्रजभूषण सिंह के ताजा आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी है कि ट्रस्ट इन आरोपों पर क्या सफाई देता है और क्या किसी जांच की मांग पर कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर जो लंबे समय से आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना रहा, उसके प्रबंधन और चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। शंकराचार्य के समर्थन में ब्रजभूषण के आरोपों को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल अयोध्या से उठी ये बहस अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचती दिखाई दे रही है। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।